प्रणाम। कोई प्रेयर्स कर सकता है? मैं 2 मिनट में आता हूँ, तब तक कोई प्रेयर्स करेगा तब तक। ओके, मैं 2 मिनट में आया। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रभु जी, प्रेयर्स आप कर लोगे? प्रेयर करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे श्री श्री कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर द प्रेयर्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा किया था। एक मिनट, मेरे को मेरा वीडियो ऑन करना है। कल हमने जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे इस भूतल पर हुआ था उसके ऊपर चर्चा किया था। और आज एक्चुअली पूरे 4-5 दिन का थीम एक प्रभु जी ने डिसाइड किया है, गोपी प्रभु ने। और वो उन्होंने रन थ्रू करने बोला है। तो मैं, जैसे जगन्नाथ जी का जो पहरवेश है वो कैसा रहता है, उसके पीछे का अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से, अलग अलग भगवान के मूड के हिसाब से कैसे वो चेंज होता है, उसके बारे में वो अ, पूरा हम अच्छे तरीके से जानने चाहते हैं। सॉरी प्रभु जी, कैन यू रिपीट अगेन? आपका थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं था। तो भगवान का जो पहनावा है, ठीक है, भगवान जो किस तरीके से क्या कपड़े किस ऋतु में कैसे पहनते हैं, और अलग अलग फेस्टिवल्स के टाइम वो कैसे कपड़े पहनते हैं और कैसे उसको तैयार किया जाता है, तो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट है। तो प्रभु जी ने हमें वो पढ़ने को और उसके थ्रू जाने को बोला है। तो मैं वो ओपन करता हूँ, और बीच बीच में अगर कुछ ऐसा लगा कि कुछ चर्चा लायक पॉइंट है तो हम लोग उसको और डीप में भी ले जाएंगे। तो मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा और उस पे से हम लोग चर्चा करेंगे। तो यस। बिल्कुल। Vesha is a Sanskrit word which means dress, costume, or attire. Every day from the Mangala Arti till Ratri Pauda, the deities on the Ratnavedi of Sri Jagannath Temple, Puri, are adorned with cotton and silk fabric, gold ornaments studded with precious stones, flowers of several kinds, and other leaves and herbs like tulsi, dayana, marua, etc. Sandal paste, camphor, and at times precious musk are being used in the daily and periodical rituals. तो बता रहे हैं कि बेशा, बेशा मतलब पहनावा, तो मंगला आरती से लेकर रात तक, जैसे हमारे इस्कॉन के मंदिर में भी भगवान के 2 बार ड्रेस चेंज होता है। सुबह मंगला आरती के बाद एक नया ड्रेस, और रात को शयन के लिए एक ड्रेस रहता है। तो वैसे ही
रत्नवेदी, द deities ऑन द रत्नवेदी। तो जो जहाँ पर भगवान विराजमान है जगन्नाथ जी, उसको रत्न सिंहासन बोलते हैं। रत्नवेदी भी यहाँ पर लिखा कि रत्न सिंहासन पर जो भगवान मौजूद है, उनको अलग अलग कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, और उन पर एक्चुअल गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं। हमारे इस्कॉन मंदिर में होते थे बहुत पहले, पर वो भी बंद कर दिए हैं। काफी चोरी वगैरह होती है, पर ये जगन्नाथ जी का मंदिर तो काफी फोर्टिफाइड है, मतलब बहुत ही अ, सुरक्षित है, तो इनको गोल्ड का पहनाते हैं। और सैंडल पेस्ट, मतलब ये क्या बोलते हैं, चंदन, चंदन का पेस्ट उनको लगाते हैं। कैम्फर का, ये सब उनको हमेशा लगाते हैं। Cotton and the cotton and silken clothes include Tadapa, Uttariya, Paharna, Futa, Shrikapta, Baraliya Pata, Shrimukambala, चादोरा, गीत गोविंद पाट्टा, एक्सेट्रा। तो उत्तरिया जैसे कुछ कुछ इसमें से हमको पता है, जैसे ये ये वाला ड्रेस है, उसके बारे में बता रहे हैं, उत्तरी बेशा। अबक्ष, तो ये उत्तरी जो डालते हैं ना हम लोग, वो है एक कपड़ा जो भगवान के ऊपर ऐसे डाला हुआ है। और गीत गोविंद पाट्टा, मतलब शायद ऐसा कोई पट्टा होगा जिसपे गीत गोविंद, क्योंकि रोज जगन्नाथ जी रोज रात में क्या सुनते हैं, वो गीत गोविंद सुनते हैं। तो गीत गोविंद कुछ लिखा हो वैसा पट्टा भी रहता है। और ये अलग अलग मालाएं भी उन पर चलाई जाती है, अलग अलग अदर फ्लोरल ऑर्नामेंट्स। तो जो कपड़ा, ये हर एक फूल का भी जो माला बनता है, उसका भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है। द रिचुअल्स ऑफ द लॉर्ड इज बेस्ड ऑन एंथ्रोमॉर्फोपिक इक्वेशन वेयर वर्शिप गॉड्स आर ट्रीटेड लाइक ह्यूमन। तो जैसे कि हम लोग चैतन्य चरितामृत में एक आती है साक्षी गोपाल की कथा, तो उसमें अंत में कथा के ये आता है कि मूर्ति नहीं तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन। तो जब भी हम डीटी सेवा करते हैं, जब भी हम अम, भगवान के विग्रह, श्री विग्रह की सेवा करते हैं, तो एक रूल ख्याल में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भगवान ये कोई कोई पत्थर का या कोई लकड़े का कोई विग्रह, कोई स्टैचू नहीं है। ये वास्तव में भगवान है, वास्तव में भगवान यहाँ मौजूद है। वो ही भाव रख के हमको सेवा करनी है। और जगन्नाथ जी के बारे में तो ये विग्रह तो वास्तव में इतना आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ, तो इट इज लिविंग डीटी। और एंड में मैं एक पास टाइम बताऊंगा, क्योंकि जगन्नाथ जी अ, कैसे जगन्नाथ जी, अभी आप लोग कोई जगन्नाथपुरी गए कि नहीं पता नहीं, पर उनका एक गेट है सिंह द्वार, जो मेन गेट है जगन्नाथ जी का। वहां पर कैसे जगन्नाथ जी आए, वहां पर स्थापित हुए, उसके पीछे की क्या कहानी, वो मैं एंड में बताऊंगा। पर पहले एक दो ड्रेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं आज। Whether it is waking up in the morning, taking an afternoon nap, or resting at night after dinner, the rites are modeled in humanitarian ways. It is stated that the image changes their clothes and wear different kind of ornament as many as 8 times during a normal day. तो 8 बार दिन में, आप सोचिए कि 8 बार दिन में भगवान के श्री विग्रह पे नए नए कपड़े लगते हैं, नए नए ऑर्नामेंट्स और ये लगते हैं। जैसे कि आप जाएंगे कि वृंदावन में जाएंगे, तो राधा रमन मंदिर में जाएंगे, तो राधा रमन मंदिर में क्या होता है कि गर्मियां, वृंदावन में वेदर जो होता है, गर्मियों में बहुत गर्म होता है, ठंडियों में बहुत ठंडा होता है। तो ऐसा नहीं कि मंदिर में एक एसी लगा दिया मंदिर हॉल में भगवान के लिए और हो गया काम, नहीं। वो लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप का पानी लेके आते हैं वहां पर, उसको कपड़े को गीला करते हैं, अलग अलग सेंट लगाते हैं, और पूरा विदाउट एसी वो रूम को ठंडा रखते हैं। क्योंकि उनको सेवा पर्सनली भगवान की करनी है, मशीन से नहीं करवानी सेवा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी चीज कृत्रिम तरीके से नहीं चलाते, खुद कपड़ा पहनाते हैं, खुद उनके लिए कंडीशन ऐसा सेट करते हैं कि कोई व्यक्ति ही सामने मौजूद है। There are specific categories of servitors in the temple who are expert in cladding the deities in particular type of besha.
तो हर वेश, हर तरीके का जो पोशाक है, अलग अलग पोशाक, तो उसके भी एक्सपर्ट लोग हैं। जो कोई 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 शायद अ, तड़प उत्तरी वेश के लिए बहुत ज्यादा विख्यात होगा, तो उनको वो देते हैं। कोई और भी अलग टाइप के, सो अलग अलग सादा वेश। तो अलग अलग टाइप के जो भगवान के कपड़े हैं, उसके लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ लोग होते हैं। जैसे कि रथ यात्रा भी आ रही है, तो रथ यात्रा जो जो रथ बना रहे हैं वो लोग, वो बनाने वाले भी वंशों से चले आ रहे हैं। उनका जो रथ बनाते हैं उसमें उनका वो रहता है कि एक भी कील हमको रथ में नहीं लगानी है। बिना एक भी कील रथ में लगाए वो इतना मजबूत रथ बनाते हैं। तो ये सब पारंपरिक तरीके से चलता आ रहा है। थ्री टाइप ऑफ सर्वेटर नेमली पुष्पलका, कुंटिया, Changeda makeup are entrusted with responsibility of daily decoration of और बेशाज ऑफ द deities। ये तीन टाइप के लोग हैं जिनको भगवान के डेली जो कपड़े हैं बदलने का और पहनाने का सेवा मिलता है। बट पालिया पुष्पलकास आर टू डेकोरेट डिटीज ऑन एवरी ओकेजन। तो ये जो एक समूह है, ये हमेशा भगवान का कोई भी त्योहार हो तब उनका डेकोरेशन करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं। The deities are mainly embellished in three ways: Bastra Shringar, Pushpa Shringar, and Alankar Shringar. Except on the festival occasion, they are attired in Bastra Shringar and Pushpa Shringar patterns. तो ज्यादातर उनको वस्त्र श्रृंगार, पुष्प श्रृंगार और अलंकार, वस्त्र मतलब कपड़े, पुष्प मतलब फूल, और अलंकार मतलब ज्वेलरी। एक्सेप्ट फॉर फेस्टिव ओकेजन दे आर अटायर्ड इन वस्त्र एंड पुष्प। मतलब कपड़े और फूल तो रहते ही है, पर एडिशनल कोई और बड़ा खास दिन हो तो अलंकार मतलब ज्वेलरी भी उनपे लगाते हैं। तो अभक्ष और तड़प उत्तरी बेश ये क्या होता है, पहले ये समझते हैं। Abhaksha means the brushing of teeth and bathing ritual of the deities. This besha is done every day immediately after Mangla Aarti. तो मंगला आरती के बाद क्या होता है, मंगला आरती में भगवान सीधे उठते हैं और दर्शन देते हैं। तो अभक्ष बेस में क्या होता है कि उनको मंगला आरती के बाद ब्रश करने वाला जो कपड़ा है, जिसमें भगवान को उठ के ब्रश करने के लिए भगवान ने एक अलग कपड़े, नहाने के लिए अलग कपड़े हैं, वो कपड़े उनको पहनाए जाते हैं। वो इस प्रकार से आपको दिखते हैं, आप देख सकते हैं, इस प्रकार से वो कपड़े रहते हैं। द क्लोथ्स विच आर वोर्न बाय डीटीज फॉर दिस पर्पज आर कॉल्ड तड़प और उत्तरिया। इसको उत्तरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभक्ष उत्तरी वेश, जो कि भगवान को स्नान करते वक्त या ब्रश करते वक्त उनको ये कपड़े, इस टाइप के कपड़े पहनाए जाते हैं। अभी सादा बेश, एवरी डे द थ्री deities are dressed with the following type of colored Baralagi pata silken cloth from Sunday to Saturday. The color represents the color of the planet. तो हर दिन भगवान को सादा बेश इस प्रकार के कपड़े पहनाए जाते सिल्क के। तो रविवार होगा तो लाल कपड़ा, मंडे होगा तो वाइट कपड़े, ट्यूसडे होंगे तो पांच कलर में मिक्स, मंगलवार पंचरंगी, वेनसडे में स्काई ब्लू कलर का, थर्सडे को येलो, फ्राइडे को व्हाइट, और सैटरडे को वायलेट कलर। इस कलर के कपड़े दिन के हिसाब से कलर डिसाइडेड है। तो ये कलर के कपड़े भगवान को पहनाए जाते हैं। एवरी डे थ्री डिटीज आर ड्रेस्ड विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ कलर्ड बारालागी पाटा फ्रॉम संडे द प्लेनेट के हिसाब से। जैसे संडे हम बोलते सूर्य का दिवस, मून डे मतलब चंद्रमा का दिन, तो उसको व्हाइट कलर के कपड़े। रविवार सूर्य का दिन है तो लाल कलर के कपड़े से अलग अलग कपड़े पहनाए जाते हैं। बड़ा श्रृंगार बेश, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेकोरेशन ऑफ द डे इज द बड़ा श्रृंगार बेश। इट इज डन एवरी नाइट बिफोर द रात्रि पहुड़ा। तो तो इसको मान सकते हैं सातवें नंबर का ड्रेस होगा भगवान का दिन का, क्योंकि रात्रि पहुड़ा के पहले का ड्रेस है ये बड़ा श्रृंगार। तो वो ड्रेस ये है, आप देख सकते हैं, ये वाला ड्रेस है। बहुत ज्यादा श्रृंगार किया है, अभी उसके बारे में पढ़ते हैं।
श्रृंगार बेश इज यूजुअली मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल ऑर्नामेंट। तो देख सकते हैं आप कि बहुत ज्यादा फूलों से ये बनाया हुआ है। एंड गीत गोविंद कंडोपटा, तो गीत गोविंद का भी कुछ तो यहाँ पर सिल्क क्लॉथ सेट है। गीत गोविंद शायद लिखा होगा उस पे, वैसा ये सिल्क का कपड़ा है। Deities are decorated with floral ornaments like adhara, jampa, chandrika, tilaka, ruda, rudapadaka, karapallava, guna, gava, and number of garlands. Some of these are intermixed with tulsi leaves. The deities wear silken cloths called khandua and extract from the famous Sanskrit verse of Gita Govind. तो हाँ, एक हरे सिल्क। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, वो सिल्कन क्लोथ था ना, गीत गोविंद करके। हाँ ये वाला क्या? हाँ, ये रात को ऑफर होता है जगन्नाथ जी को। हाँ हाँ। और उसके बाद में इसके ऊपर गीत गोविंद है ना, वो लाल कलर का कपड़ा होता है, बड़ा सा लंबा। ओके। हाँ हाँ। फूल किया जाता है, भगवान के खाली मुख दिखता है और आंख दिखते हैं, मतलब पूरा पूरा चेहरा उनका ऐसा कवर किया जाता है। उस पे गीत गोविंद बहुत बारीक अक्षर में लिखा रहता है, और हम्म। उसमें बहुत सुगंधीदार भी होता है। और इसमें एक टुकड़ा है ना, सर्वलक्षण प्रभु जी को मिला था, और हमने अरे। वो चांस मिला लास्ट टाइम। और जब गुरु महाराज का जब देह त्याग हुआ था ना, तो सर्वलक्षण प्रभु जी अपने साथ में पूना से वो दिल्ली वो कपड़ा भी लेके गए थे। और जैसे ही गुरु अच्छा। महाराज को समाधि में रखा ना, उस टाइम पे सर्वलक्षण प्रभु जी ने वही सेम कपड़ा गुरु महाराज को उनके पीठ पे से शॉल के जैसा ओढ़ाया था उनको। ऐसा ओ, प्रभु जी। थैंक यू ब्रो, थैंक हाँ यू। हाँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट प्रभु। तो प्रभु ने बताया कि ये जो गीत गोविंद लिखा रहता है, उस पे बारीक अक्षरों में गीत गोविंद लिखा रहता है। ये 7वें नंबर का ड्रेस है दिन का शायद। इसको बोलते हैं बड़ा श्रृंगार बेश। सिंस बड़ा श्रृंगार। हम्म। गीत गोविंद कंपोज बाय रिनाउंड पोएट जयदेव इज वोवन इन दी खंडुआ क्लोथ। तो जो प्रभु जी कपड़े का नाम बता रहे थे, उसका खंडुआ क्लोथ, खंडुआ कपड़ा बोलते हैं। The head is covered with a cloth called Shri Kapda, cloth for the head. They are adorned with Karapallava hands, Padaka, circular lotus-like decoration with lotus. This is very attractive Besha, and then till the following morning, Mangala Aarti is offered to the deities. They remain attired in this Besha. तो ये जो कपड़े हैं 8वां नंबर का दिन में, क्योंकि 8 बार चेंज होता है, तो 8वां टाइप का जो कपड़ा रहता है, दिस द हेड इज कवर्ड विथ अ क्लॉथ कॉल्ड, उसको ये एक कपड़े से कवर कर दिया था। और दे आर अडोन विथ करपल्लव, हाथ में इससे, और पदक सर्क्यूलर लोटस विथ डेकोरेशन विथ फ्लावर्स। दिस इज वेरी अट्रैक्टिव बेशा, एंड दैट अगले दिन सुबह तक, मतलब रात से लेके सुबह तक, भगवान मंगला आरती तक यही कपड़े में रहते हैं। सीइंग द डिटीज इन दिस ब्यूटीफुल डेकोरेशन इज बिलीव टू बी वेरी ऑस्पिशियस। सिंस हरे बड कृष्ण जी। यस प्रभु। प्रभु जी, एक और चीज भी कहा था, जैसे लाइक जगन्नाथ जी के लाइक आई लैशेस नहीं है और उनकी आंखें खुले हैं ना, तो हाँ लाइक हाँ जब हाँ। शयन दर्शन होता है, तभी शयन दर्शन में वो फूलों से जगन्नाथ जी के आई लैशेस बनाता है, और फिर जगन्नाथ जी को इधर ऐसे बड़े आई लैशेस बनाता है। उसके पीछे ये रीजन है कि अगर जगन्नाथ जी के आई लैशेस नहीं बनाएंगे तो रात को सोएंगे नहीं, और हाँ। भक्तों को देखते रहेंगे, तो इसलिए उनका आईलैशेस बनाते हैं और रात को। नाइस, थैंक यू प्रणव प्रभु। दैट इज वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट डिटेल। अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि रात्रि पहुड़ा ये जो कपड़े हैं, ये 8वां नंबर का ड्रेस है, नॉट 7वां नंबर, क्योंकि लास्ट रिचुअल के पहले का ड्रेस, नॉट लास्ट ड्रेस के पहले का। तो ये लास्ट ड्रेस जो रात को सोते टाइम पहनते हैं, ये वो ड्रेस की बात हो रही है। और जैसा कि प्रणव प्रभु ने बताया कि उनकी आई लैशेस भी वो बनाते हैं, ये क्योंकि पूरा ड्रेस फूलों का है, तो फूलों की आई लैशेस वो बनाते हैं। और ताकि भगवान की जो पंखुड़ियां, आंखों में पंखुड़ियां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आंखें खोल खोल के देखते हैं अपने भक्तों को। और कई कई आचार्य तो ये भी बताते हैं, वो आंखें खोल खोल के अपने भक्तों में अच्छाइयाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं
कि हाँ इसमें ये कुछ अच्छा है, उसमें ये कुछ अच्छा है, इसमें कुछ कितना भी हम अभक्त ही क्यों ना हो, आ, तो भी भगवान कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसके माध्यम से हमें तारने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो since बड़ा श्रृंगार costume is associated with bedtime and relates to sleep and slumber, the deities are served with all cool ingredients. तो उनको अभी सब ठंडे ठंडे पदार्थ दिए जाते हैं। Sleep does not come easily without coolness of the body. That is why sandalwood paste is smeared on the holy body of the three. तो रात में भगवान के शयन के पहले उनको चंदन लगाया जाता है, तो थोड़ा ठंडे हो जाएंगे भगवान, तो नींद आ पाएगी। पुष्पलक श्रृंगार ascends the pyramid ladder. Katha Ghoda, length 6 feet, breadth 1.5 feet, and height 2.5 feet, adorns the head of the Lord. Palya Pushpaka Sevika ties onto the head the cloth called Shri Kapada, put flower ornament like alaka on the face with kundala and chandrika, etc. In their particular costume, a laterally multifolded sari is struck onto each. In this particular costume, laterally मल्टी फोल्डेड साड़ी साड़ी लगाई जाती है। विपुल प्रभु, सॉरी विष्णुप्रिया प्रभु, ये साड़ी का कुछ पता है क्या, ये हाँ कैसे प्रभु जी, भगवान के ऊपर ही लगाए? साड़ी का ऐसे है ना, हाँ। बड़ा लंबा कलर का कपड़ा होता है। अभी हम जगन्नाथ हम्म। जो वेश में जो भक्त उनको देखना चाहता है ना, वो वेश में होते हैं। अभी वो जो पंडा था, हम्म। उसने ये राज बताया था कि सारी जगन्नाथ जी को ओढ़ाने का कारण ये है कि रात हम्म। में ये जगन्नाथ जी दुर्गा माता का स्वरूप धारण करते हैं। अच्छा। तो दुर्गा माता जो है उनको साड़ी ऑफर की जाती है, तो इसी का कारण उनको साड़ी दी जाती है प्रभु जी, ये कारण है। ओ, नाइस नाइस, कितना माइन्यूट डिटेल्स पता पड़ रहे हैं। तो एसोटेरिक सब्जेक्ट है, ये काफी मतलब काफी प्रभु जी, डिटेल है इसमें पता पड़ रही है। यस प्रभु। तो ये साड़ी उनको शयन दर्शन से पहले पहनाया जाता है कि? शयन हाँ दर्शन हाँ, में शायद, हाँ। मतलब रात को आप समझे नहीं कि 11 बजे से चालू होता है, वो उसको 12 भी बज सकता है और 1 भी बज सकता है। तो उसके बाद में वो सोने जाते हैं ऐसा। हम्म। अच्छा, ओके। तो लाइक वो सुबह तक मंगला दर्शन तक साड़ी पहनते हैं? नहीं, वो मुझे आइडिया नहीं है, मैं मंगला दर्शन इतना जल्दी गया नहीं, मैं रात को ही देखा था। ओके ओके, तो थैंक यू। ये मेरे को एक चीज गोविंद ने बोली कि अगले साल यात्रा जगन्नाथपुरी जा रही है। तो आप सभी लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिए, देन यू कैन टेली कि हाँ ये कपड़ा इस टाइम पे बराबर आप लोग मैच कर सकते हैं। तो अगले साल, क्योंकि वो बोले कि मूड बनाना चाहिए अभी से कि यात्रा जाएंगे, तो ये सब बातें जैसे विष्णुप्रिया प्रभु बता रहे हैं, ये डिटेल आप नोट करेंगे तो दर्शन में और भी आनंद आएगा कि हाँ देखो उस पे गीत गोविंद लिखा हुआ है। हाँ अभी रात का समय है, अभी शयन का दर्शन है, तो भगवान को चंदन लगाया जा रहा है, ये साड़ी लगा दी। तो ये सब आप पढ़ लेंगे ये, तो अगले साल आप जब दर्शन करेंगे तो रूबरू भगवान का ये सब चीजें टैली कर सकते हैं, और भी मजा आएगा फिर दर्शन करने में। So the floral ornaments like nakushi and nakachana are put on the noses and other mala are made to be hung around the arms. तो नाक में जो ये है, ये चीज ये लगाई जाती है, उसको बोलते हैं नकचना और नकुवशी। और अधरमला हाथ में भी कुछ लगाया जाता है। Below this another garland hangs which is called चौसार चौसर माला। इसके नीचे ये शायद एक और है लगाया हुआ है गार्लैंड, उसको चौसर माला बोलते हैं। थ्री ह्यूज अट्रैक्टिव लॉकेट्स कॉल्ड रुद्र पदका आर स्टक टू द मिडल ऑफ द चेस्ट ऑफ थ्री डिटीज। तो तीन तीन ये लगाए हुए लॉकेट्स उनके गले में, हर एक के गले में तीन तीन लॉकेट्स है। फोटो में उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, पर उसको बोलते हैं रुद्र पदका आर स्टक इन द मिडल ऑफ द chest of three deities. The Pushpalaka, having completed the embellishment through flowers, sprays camphor powder on them. तो पुष्पलका जो हमने बोला था, जो श्रृंगार अ, पुष्पलका श्रृंगारी जो श्रृंगार कर रहा है, ascends the pyramid ladder
तो ये पुष्पलता जो है, जो श्रृंगार कर रहा है, वो एक एक सीढ़ी पे चढ़ता है जो कि 6 फीट लंबी होती है, और हाँ 6 फीट लंबी होती है और 1.5 फीट चौड़ी होती है। ऐसी एक सीढ़ी पे चढ़ के शायद करते हैं इनको श्रृंगार भगवान, क्योंकि भगवान लंबे हैं ना। तो पुष्पलका हैविंग completed the embellishments to flowers sprays camphor powder on them। तो अभी पुष्पलका जो श्रृंगार कर रहा है भगवान का, वो फिर जो ये कैम्फर है, क्या बोलते हैं कैम्फर, कपूर, कपूर का जो पाउडर है वो डालता है। द नेवल्स नख तुलसी, अ मिक्सचर ऑफ क्रश्ड तुलसी एंड कैम्फर इज पेस्टेड। तो जो नाभि है भगवान की, वहां पर उनको तुलसी और ये जो है कपूर का एक पेस्ट बनाते हैं और वो लगाते हैं नाभि में। द डिवोटीज वेट eagerly late in the night to watch this costume based institution। This eagerness of devotees and their pious desire and love have affected a bond, a bridge between man and God, between worshipper and the worshipped over the centuries। तो भक्त लोग जो है ये वाला दर्शन करने के लिए खास उत्सुक रहते हैं, और खास रूप से इस दर्शन में उनको रुचि रहती है कि ये वाला दर्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा समय दिन में यही वाला वेश भगवान पहनते हैं, क्योंकि रात में पहनेंगे तो सुबह तक रहेगा, मंगला आरती तक ये रहेगा। तो इस प्रकार से हमने एक दर्शन आज पढ़ लिया, एक ड्रेस के बारे में भगवान के पढ़ लिया। इस ड्रेस का नाम कोई बता सकता है, क्या नाम था ये ड्रेस का? बड़ा श्रृंगार वैसा। हाँ, गुरुजी दो अभक्ष पढ़े हैं। हाँ, प्रभु जी, अभक्ष क्या? अभक्ष तड़प उतरी, वो सुबह ब्रश करने के टाइम का और नहाने के समय, स्नान के समय का ड्रेस का नाम था अभक्ष, जिसमें सिर्फ वो उत्तर ही लेते हैं। रात का वाला कोई बता सकता है? खंडवा, हलवा। खंडवा। हलवा। बड़ा बड़ा श्रृंगार वैसा बोलते हैं। हाँ, बड़ा श्रृंगार बेश। तो बड़ा श्रृंगार बेश आज किया हमने। सादा बेश में जो 3 बेश पे आज चर्चा की हमने। एक तो अभक्ष, मैं फिर से बताता हूँ। दूसरा खंडवा। हाँ, कोई उड़ीसा से है क्या यहाँ पर कॉल पर? यस प्रभु जी, मैं। आदित्य प्रभु है क्या? हम्म। यस। तो अभक्ष का मतलब क्या? अभक्ष मीन्स ब्रशिंग, राइट? ब्रशिंग ऑफ टीथ। तो ये अभक्ष, इस पे चर्चा किया हमने, अभक्ष और तड़प उतरिया नहीं, ये सब बेश। अलग अलग, और एक्चुअली प्रभु जी, ये सब अलग अलग नीतियां हैं। ये हर एक नीति का एक वेश होता है। तो ये अभक्ष और तड़प जो है, हाँ, अपक्ष एक नीति का नाम है। उस नीति से वो ड्रेस है। बेसा मतलब नीति मतलब? नीति मतलब प्रभु जी, जब आप मतलब इट इज अ रिचुअल। तो एक दिन में ओके ओके, बहुत सारी रिचुअल। रिचुअल्स होती हैं भगवान के। हम्म। अभी आप जाएंगे ना तो एक श्री मंदिर के उस सिंहद्वार के पास एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिए हैं अभी, एलईडी स्क्रीन, हम्म जिसमें हम्म अभी कौन सी नीति चल रही है करेंटली, हम्म एंड हम्म नेक्स्ट नीति कितने बजे स्टार्ट होगी, उसका पूरा डिस्प्ले में रहता है। वो नीति के बारे में भी थोड़ा सा वर्णन रहता है, डिस्क्रिप्शन। हर हम्म। नीति का अपना वेश होता है। वेश मतलब यस यस। तो ये अभक्षा तड़पा जो है, ये नीति से है, नीति से उनके वेश। अभक्षा। अभक्ष फिर सादा बेश है, एवरीडे अरेज इन द साधा टाइप ऑफ वेश कलर। इज लाइक, साधा मीन्स सेम, लिटरली मीनिंग वही है, मतलब सिंपल, जो सिंपल वेश, सबसे सिंपल जो है। हाँ, तो ये भी पहनाते हैं, पर ये क्या नंबर का ड्रेस है वो नहीं पता, पर ये पहनाते हैं डेली एक बार तो। जी। तो हमको 3 तो पता पड़ गए। अभक्ष उठने के बाद पहला जो ड्रेस रिचुअल नीति होती है, प्रभु जी बोल रहे हैं, वो अभक्ष है। और सोने के पहले वाला है बड़ा श्रृंगार।
बड़ा 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 श्रृंगार है। श्रृंगार वैसे इसके लिए बोलते हैं प्रभु जी, क्योंकि जो भगवान जगन्नाथ है ना, वो सबसे ज्यादा श्रृंगार सोते समय करते हैं। मतलब उनका सबसे ज्यादा हाँ। श्रृंगार उसी था, उसके लिए बड़ा बड़ा मीन्स बिग इन ओडिया। बड़ा मीन्स बिग। हम्म। बड़ा श्रृंगार हम्म। मतलब वो सबसे बड़ा श्रृंगार का श्रृंगार करते हैं। वो बहुत ज्यादा सजते हैं उस टाइम पे, जब हम लोग नाइट ड्रेस पहनते हैं तो भगवान उसी टाइम पे श्रृंगार करते हैं। वही मैं सोच रहा था कि ये नाइट का ड्रेस है और इतना ज्यादा फ्लावर और ये एंड सब, पर अभी मेरे को। बड़ा श्रृंगार दर्शन करने का सबसे बेस्ट टाइम है मंगल आरती। तो मैंने तीन चार मतलब विद ऑल योर मर्सीज एंड गुरुजी's मर्सीज, मैंने तीन चार बार मंगल आरती दर्शन किया है पुरी में। तो वेन यू अब मंगला आरती कितने बजे होता है? हाँ, तो मंगल आरती का ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है प्रभु। नीति रात रात वाली जो नीति होती है वो जब खत्म होगी, भगवान को हम्म। एक्यूरेट 2 आवर्स दिया जाता है सोने के लिए। एक्यूरेट मतलब, तो वो डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल रात की नीति और नीति जो है वो जगन्नाथ कैलेंडर के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। मतलब कौन सा महीना चल रहा है ओके। उस टाइम पे, उस हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो रात की नीति टिपिकली अगर एक नॉर्मल डे में देखा जाए, तो रात की नीति जो होती है वो रात के 2 या 3 बजे खत्म होती है। जो सबसे रात की नीति श्रृंगार जो होता है वो रात के 2 या 3 बजे तक खत्म होता है। उसके बाद ओ। एक्यूरेटली भगवान को, क्योंकि वो श्रृंगार करने, बड़ा श्रृंगार होता है ना, बड़ा श्रृंगार में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, भगवान को बहुत ज्यादा हम्म। सजाते हैं। तो उसके बाद 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, भगवान सोते हैं 2 घंटे। उसके बाद टिपिकली जितने बार मैंने दर्शन किया है, 5 बजे, 5 से 5:30 टिपिकली खुलता है मंगल आरती का दर्शन। तो अब अच्छा। जब मंगल आरती दर्शन करेंगे, तो जैसे प्रणव प्रभु भी बोल रहे थे, उनके आईलिड्स वो फूल वाला पूरा हम्म। सब, वो पूरा मंगल आरती में पूरा बड़ श्रृंगार का दर्शन होता है पूरा। भगवान का सबसे बेस्ट दर्शन मंगल आरती में होता है, और पूरा श्रृंगार में, हाँ। बड़ा श्रृंगार में रहता नाइस। है। बट वो 5 बजे ठीक है, खुलता है, पढ़। लेकिन उसके लिए लाइन लगाना पड़ता है रात के 2 बजे से। ओ, इतना बड़ा भीड़ रहता है वहां पे। जगन्नाथपुरी में वैसे मेरा वो रहा है कि ज्यादा भीड़, मतलब क्योंकि दर्शन इतना लंबा चलता है तो Yes. भीड़ उतना बनता नहीं है, पर मंगला आरती के लिए इतना भीड़ तो लगता उसके है। कुछ छोटे छोटे हैक्स हैं। मतलब अगर आपको नेक्स्ट डे का मंगल आरती लेना है, तो आपको मंदिर के बाहर ही रहना है। मतलब रात को 2 या 3 बजे तक मंदिर के बाहर रहना है, क्योंकि अगर आप क्योंकि जैसे ही बड़ा श्रृंगार होता है तो मंदिर खाली किया जाता है। बड़ा श्रृंगार के बाद इमिडिएटली लॉर्ड गोज टू स्लीप ऑफ 2 आवर्स। उस टाइम पे लॉर्ड को कोई दर्शन नहीं होता है। तो उस टाइम पे टेम्पल से निकाल देते हैं। तो अगर आपको मंगल आरती दर्शन लेना है, तो आपको मंदिर के बाहर रहना है, और 2 या 3 बजे से फिर मंगल आरती का अलग लाइन लगता है। 2 या 3 बजे से वहां उस लाइन में लग जाना है। उसका भी प्रभु, तो कृष्ण भक्ति, यस उसका भी प्रभु। प्रभु रात में जब सुलाते हैं भगवान को, हम्म। निद्रा देवी का जो आरती रहता है, उसके बाद जब धीमे जब भगवान निद्रा देवी